अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कट जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्लियर कट का मतलब है कि वो कैंडिडेट्स जो अभी तक वेरिफिकेशन का या मेडिकल का या वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इस सजेशन पर अमल करते हैं तो आप लोगों के लिए इस सजेशन में बेहतरी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कमेंट किया था कि पंजाब वालों का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो क्या बनेगा। तो पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका ट्रेनिंग सेंटर क्या हो, कौन सा होगा। लेकिन दो ट्रेनिंग सेंटर आपको सजेस्ट किए जाएंगे। एक इस्लामाबाद पुलिस जो है उस पुलिस लाइन जो है उधर, और दूसरा जो है वो चारसदा में शायद आपकी जो ट्रेनिंग है का प्रोसेस है वो वहाँ पर कराया जाए। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो वेट तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरी कोई जो है वो कुछ भी नहीं मैं आप लोगों को कहना चाहता। लेकिन देखें, वेटिंग जो लिस्ट है ना वो इदारे से जारी होती है, लेकिन वो अपलोड होगी या नहीं होगी इस बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इदारे वालों के पास होती है। अगर वो उनका दिल किया तो वो अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे उनकी वेबसाइट पर, और अगर नहीं दिल किया तो वो नहीं करेंगे। मुझे जो लगता है वो मेरे जो सोच है वो ये है कि जो जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उन्हें पर्सनली मैसेज की भेजे जाएंगे और कॉल्स की जाएंगी, और उनका जो जो भी प्रोसेस है वो पर्सनली होगा। उनके मुझे नहीं लगता कि वेटिंग लिस्ट जो है वो अपलोड की जाएगी। ये क्लियर कट मैसेज आप लोगों के लिए। आप इदारे वाले अगर अपलोड कर दें तो फिर आप लोग ये ना कहिएगा कि सर आपने तो कहा था कि ये पर्सनल मैसेज भेजेंगे। लेकिन मेरी जो सोच है ना, मेरे मुताबिक जो है वो अपलोड नहीं करेंगे इदारे वाले, और वो पर्सनली मैसेजेस भेजेंगे। और अभी तक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर मेडिकल का जो प्रोसेस है उसकी लास्ट डेट क्या है। तो उन कैंडिडेट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल का जो प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन के मतलब है कि 95% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। और जो लोग रहते हैं वो लोग वो हैं जिनको रेफ़र किया गया है दूसरे हॉस्पिटल्स में, कि किसी का आई साइड का इशू आ गया, या किसी का चेस्ट इन्फेक्शन आ गया, या किसी का फ्लैट फीट का जो है वो इशू आ गया है। तो उनको जो है वो रेफ़र किया गया है। जहां पर उनको रेफ़र किया गया है, अगर उन डॉक्टर्स ने उनको ओके कर दिया तो फिर वेटिंग लिस्ट में जो मतलब नाम है वो भी शायद क्योंकि अभी तक वेटिंग लिस्ट उन कैंडिडेट्स की बनाई जाती है जिनको प्रॉपर ना कर दी जाती है। अभी कैंडिडेट्स को रेफ़र किया जा रहा है, उनको ना नहीं की जा रही। तो जो पहले कैंडिडेट्स जो है वो जिनको रेफ़र किया गया था उनमें से तकरीबन जो कैंडिडेट्स हैं उनका पास हो चुका है मेडिकल। ये भी बता दूं कि उनमें से जो तकरीबन कैंडिडेट्स हैं, अगर मतलब 200 बच्चों का रेफ़र किया गया था तो उसमें से 70-80 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वो पास हो चुका है। बाकियों का अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, शायद उनका भी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जिनको रेफ़र किया जा रहा है उनका कोई बड़ा, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा इशू होता है, मतलब आपको चलने में या दौड़ने में, देखिए 2.5 किलोमीटर आप भाग कर फिजिकल आप लोगों ने अगर पास किया है तो डॉक्टर आपको कभी भी फ्लैट फीट की वजह से रिजेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप लोगों की अगर रनिंग इतनी है तो मुझे नहीं लगता कि चोर अगर आपके सामने हो तो आप लोग 2.5 किलोमीटर वो भागे और आप उसके पीछे ना भाग सकें। ये बहुत बड़ा जो है वो टाइम है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिन लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास किया है मेरे मुताबिक वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट जो है वो पास ऐसे नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती हैं। और जिन कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हुआ है उनको पता होगा कि कितनी जो है वो इसमें मेहनत हुई है। और बंदा भागता है ना तो 3 दिन, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 3-3 दिन जो है वो बुखार चढ़ा रहा है और उनकी टांगों पे जो है वो सूजन ही नहीं उतर रही थी। मेरे दोस्त ऐसे हैं कुछ काफ़ी जो बताते हैं अपनी स्टोरियाँ कि क्या हुआ है। और फिजिकल टेस्ट जो है वो पास करके फ्लैट फिट का इशू नहीं आना चाहिए। वो जस्ट रेफ़र करते हैं, अपनी जो है वो उनकी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करने के लिए। आपको इस चीज़ की टेंशन ना लें। और जिन कैंडिडेट्स को रेफ़र किया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को पहले रेफ़र किया गया था उनका कोई भी अभी तक इशू नहीं आया, उनका अभी तक कोई इशू नहीं आया, और सारे के सारे तकरीबन जो है वो पास हो रहे हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस मरहले पर पहुंचाया है तो आगे भी वो अल्लाह सब का है और आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला।
तो जो है वो आप लोग ना उम्मीद ना हुआ करें। अल्लाह की मदद जो है वो उससे बड़ी मदद किसी की चीज़ की नहीं है। और दोबारा इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो आप लोगों की ज़रूरत के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग में प्लीज़ प्लीज़ आप अपना पढ़ाई का शौक़ पैदा करें। ये 9 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप ज़रूर बुक्स लेके जाइएगा साथ अपने पढ़ने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, अगर एक एक बंदा एक एक बुक भी लेके जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि बहुत होगी। कुरान पाक अगर आप लोग इस इन 9 महीने में देखिए टाइम होता है ना, ट्रेनिंग के बाद पूरा दिन तो नहीं ना ट्रेनिंग आपको भगाते या फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, बीच में से 4-5 घंटे आपकी ट्रेनिंग होती है, बाकी आपके पास टाइम फ्री होता है। तो आप लोग जो है वो अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, आप लोग आगे निकल सकते हैं ज़िंदगी में। तो मेरा ये काम है कि मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अगर आप लोगों को किताबों के बारे में भी इल्म नहीं है, तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप जो कि कुरान पाक लेके जाएं। और बाकी भी जो लोग तमाम मज़हब इस मुसलमानों के अलावा हैं, तो वो अपनी अपनी किताबें लेके जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जिस मज़हब में पैदा किए गए वो मज़हब क्या है। कम अज़ कम आपको अपने मज़हब के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, तो कम अज़ कम आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है और क्या चीज़ें जो है ऐसी हैं जो हमारे रब ने हमें मना की हैं, और किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है, इस सफ़र को तय करना है। सिर्फ जॉब नहीं है ज़िंदगी में मेरे भाइयों, सिर्फ जॉब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों ने गुजरना है। अभी तो आप लोग, अभी मुझे पता है ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इनकी उम्र 18 से लेकर 24 23 24 के सारे कैंडिडेट्स होंगे। इससे मतलब ऊपर भी कम ही होंगे और नीचे भी कम ही होंगे। तो आप यंगस्टर्स हैं, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आप लोगों ने हमारे सिस्टम के अंदर चेंज लाना है, आप लोगों ने सब कुछ करना है मेरे भाइयों। तो आप लोग जो है वो अगर ख़ुद को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम कैसे चेंज होगा। हम हमेशा से हमारी आवाम जो है वो हुक्मरानों को गालियाँ देती रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम खुद क्या कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को कम अज़ कम जो है वो कोई ना कोई नॉलेज आना चाहिए। कम अज़ कम ज़िंदगी में आप लोगों को इतना नॉलेज हो कि आप किसी के सामने खड़े होकर आप बात कर सकें, आप अपना रिप्लाई दे सकें। मेरा ये मकसद है कि आप रिप्लाई दे सकें। मेरा ये मकसद है कि जब भी आपको कोई मुश्किल परेशानी पेश आए, तो हमारे रब ने उस पर किस तरीके से उस पर सब्र करना और किस तरीके से उस पर अमल करने का कहा है। बस ये आप लोग अगर सीख जाएँ ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आप लोगों को ज़िंदगी में कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग ये सीख जाते हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। एक पुराने दौर में एक शख्स था, तो उसने कुरान पाक की एक जो है वो आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा पढ़ा। तो 12 साल गुजर गए और वो बंदा उस आयत का तर्जुमा अपने ऊपर अप्लाई करता रहा। और 12 साल के बाद उसने दूसरी आयत पढ़ी और उसने पूछा, किसी शख्स ने उससे पूछा कि आपने इतना टाइम मतलब इसमें क्यों जो है वो लगा दिया, पहले आपने इतना अरसा पहले एक आयत पढ़ी। और वो कहता था कि मेरा मकसद पढ़ना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद अमल करना था। तो अगर आप लोग एक लाइन पर भी अमल करते हैं, एक चीज़ पर भी अमल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और सबसे पहले आप लोगों ने अमल इस चीज़ पर करना है जो कि लोगों में हम में सबसे ज़्यादा जो बीमारी पाई जाती है वो ये है कि हम लोग झूठ बोलते हैं। तो आप लोग इससे बचें, और झूठ से अगर आप लोग बच जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी भी चीज़ का जो है वो आदी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। तो इसी के साथ आप तमाम भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।